मेरा जो वजूद है तुम्हारे साथ है। क्यों है मुझे, क्यों छोड़कर चले गए मुझे अकेले, सबके बीच होते हुए भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करती। कैसे समझाऊं मैं जब मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में आपकी जो अहमियत है वो उन्हें क्या, मैं किसी को भी नहीं दे सकती, किसी को नहीं। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए और समझ भी लीजिए, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में अहम जी के अलावा ना कोई वो जगह कभी ले सकता है और ना ही मैं किसी को दूंगी। मैं अहम बनकर तुम्हारा दिल नहीं जीतना चाहता था और ना ही कभी ऐसा चाहूंगा, क्योंकि मैं अहम नहीं जग्गी हूं और जग्गी ही रहूंगा। ये मेरा खाड़े की मिट्टी, इसे मैं आज कान्हा जी के चरणों में रख के कसम खा के कहता हूं कि मैं अखाड़ा बंद कर रहा हूं। क्योंकि इस अखाड़े में जो कुछ भी हुआ वो मुझे हर पल याद दिलाता है और उन पलों को मैं याद करके दोबारा नहीं दोहराना चाहता। ये आपने सही फैसला लिया है जग्गी जी। थैंक यू गोपिका, लेकिन तुम मुझे ये मत सोचना कि ये जग्गी अब घर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। तुमने जो मेरे अंदर वो कुछ कर दिखाने की मेरी पहचान बना रखी, हवा भरी है ना, उसे मैं कभी कम नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ। हाँ मुझे पता है, तुम सब जानती हो, इसलिए तो मैं तुमसे एक सलाह मांगने आया। सलाह मुझसे? दोस्त के नाते दोगी ना? और वो क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ। बताइए क्या बात है? अरे छोड़ो, रहने दो, पता है तुम मना कर दो। ओहो, बताइए तो सही क्या बात है। अब ठीक है, अगर तुम इतना पूछ रही तो बता देता। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रक ड्राइवर का काम शुरू कर दूं। काम थोड़ा छोटा है, लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो? जग्गी जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब इंसान दिल से मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो वो काम पूजा से कम पवित्र नहीं होता है। जग्गी जी, हमारे देश की प्रगति में इनफैक्ट जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए ना, अब ट्रक ड्राइवर्स हैं तभी तो पंजाब से साग सरसों हम यहाँ गुजरात में खा पाते हैं, और बनारस की साड़ियाँ पूरी दुनिया भर की औरतें कैसे पहन पाती। और ट्रक ड्राइवर्स हैं तभी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मुंबई से अरुणाचल तक पूरे देश को जोड़े रखा है। सच बताऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बात है गोपिका, कहाँ से आती है ये बातें तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी? और तुम्हारी बातें सुन के तो ना ऐसे लगता है जैसे ट्रक ड्राइवर और देश का सिपाही दोनों ही हमारे देश के लिए मेहनत करते हैं। अब तुम ना वो लंबी सी होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें लाइट चलती रहती है, बुझती रहती है, वो आती जाती रहती है। ट्यूबलाइट? अरे नहीं गोपिका, ट्यूबलाइट नहीं, ट्यूबलाइट तो मैं हूँ। अरे वो होता है ना, वो लंबी सी वो बिल्डिंग जैसा, टावर जैसा।
हाँ वो लाइट हाउस। क्या? मैं लाइट हाउस हूँ? जो भटके हुए जहाजों को सही दिशा दिखाता है ना? और फिर मैं तो एक गोते खाने वाली नाव हूँ। थैंक यू सो मच गोपी। अब मैं जाके शांति से सो सकता हूँ। अरे भाई, कल देश के लिए मुझे भी तो मेहनत करनी है ना। चलो, गुड नाइट। फंसी तो फंसी। ब्रेक मार चकी ब्रेक। अभी तुझे अभी ट्यूबलाइट तक पहुंचने में बहुत टाइम बाकी। शांति, दिल शांति। ऐसे रहने दो। चलो। जी श्रवण जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। विद्या, क्या हुआ? कुछ पता चला? किसने आग लगाई थी? नहीं बाजी, कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, देखते हैं क्या होता है। श्रवण जी कह रहे थे कि वो लोग जल्दी घर वापस आ जाएंगे। पता नहीं किसकी बुरी नजर पड़ी है हमारे घर पर। बाजी, विद्या, चंदा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ दी? वो रोते ही जा रही है, पर उसका रोना बंद नहीं हुआ तो मुझे तो डर लग रहा है कि वो डिप्रेशन में ना चली जाए। वो डिप्रेशन में चली गई तो उसका असर तो मेरे बच्चों में भी होगा ना। भरती, अब हम क्या करेंगे? विद्या, मुझे तो लग रहा है कि चंदा को इस तरह रूम में बांधकर हमने ठीक नहीं किया है। बराबर, एकदम सही कहा तूने छोकरी। एक काम कर, जाके उसकी रस्सी खोल। हाँ, जा छोड़ दे। और गार्डन में, बगीचे में ऐसे घुमाने ले जा। हाँ? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? वो भाग जाएगी। जिंदगी भर तुम अपने बच्चों के लिए तड़पेगी। हाँ, पुलिस स्टेशन के धक्के खाएगी। इससे ज्यादा क्या होगा? अरे दुनिया में हजारों लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं, तुम्हारा भी सपना अधूरा रह जाएगा। और क्या? बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? ये कोई मजाक नहीं है। किसने शुरुआत की मजाक की? हाँ? ए मीरा कुमारी, मूर्खनी सरदार, तू ये 420 चंदा की जाल में फंस गई। अरे ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ पाला पड़ा था मेरा जेल में। इधर तूने उसकी रस्सी खोल दी, उधर वो 9-11 हो गई। मान मेरी बात, लगा लिए शर्त। बाजी सही कह रही है दी, हम चंदा पे भरोसा नहीं कर सकते। बहुत बड़ा रिस्क है दी, नहीं ले सकते इतना बड़ा रिस्क। अच्छा, ठीक है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। अरे इतनी सेवा तो कर रहे हैं हम लोग, फिर किस बात के नखरे दिखा रही है? नाटक है सब, नाटक। बात तो सही है दी, और तुम चंदा की डिप्रेशन की चिंता मत करो, उसका इलाज है मेरे पास। आइसक्रीम। ये चंदा मामी कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। इस चंदा को गौरा का ग्रहण लगाना ही पड़ेगा। अरे, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है तू? मैं तो समझी तू सोता पड़ा होगा। अरे माँ, अब वो सोने के दिन चले गए। अब जग्गी नया काम शुरू करने वाला है। कौन सा काम? ट्रक ड्राइविंग का। ट्रक ड्राइविंग? जग्गी, ये क्या कह रहा है तू? हाँ, आरटीओ पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ लाइसेंस बनवा लूं। तू पागल हो गया है क्या? अगर तू दोबारा से ट्रक ड्राइविंग करेगा तो तुझे याद भी है कि 5 साल पहले का जो राज है वो अगर दुनिया को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। जग्गी, सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? जग्गी, मैंने क्या कहा तूने
मासी जी? कौन सी राज की बात कर रहे थे आप? और ये क्या मासी जी? आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आइए आइए, पहले इधर आइए, बैठिए। ये लीजिए मासी जी, पानी पीजिए। गोपी बेटा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात कहनी। विद्या का फोन आ रहा है। मासी जी, आप पानी पीजिए, आराम कीजिए। मैं बस विद्या से बात करके आई। हे भगवान, गोपी को ये बात, ये राज कहीं बाहर से पता चले, उससे पहले ही मुझे खुद बताना होगा उसे। खा खा, सेब खा, जामफल खा, सीताफल खा, सारे फल खा। तुझे मालूम है मैंने तुझे यहाँ क्यों बांध के रखा है? नहीं। तो मालूम करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, ये सब समझने के लिए तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अभी जो मैं कह रही हूँ वैसा तू कर, ठीक है? ये समझाऊ? अरे जो है काली बिलाड़ी, मेरे प्लान को चौपट करने की या सत्यानाश करने की तूने कोशिश भी की ना, तो तेरा नाश करने के लिए तेरा सत्य भी नहीं बचेगा। इस कमरे की डुप्लीकेट चाबी मेरे पास भी है, समझी? इसलिए अगर तुझे वैसी जिंदगी चाहिए तो तू मुझे बोल दे, मैं तेरे ये रस्सी खोल देती हूँ। ला ला ला, पाँव ऊपर कर। नहीं नहीं लाओ लाओ। नहीं 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 माँ जी। अरे लाओ लाओ। नहीं नहीं, आप रुक जाइए। फिर तो जी ले अपनी जिंदगी, जिसमें 4 रात की चांदनी होगी, फिर होगी अमावस की रात जिसकी कोई सुबह नहीं होगी। ला ला बेटा, ला ला ला। नहीं 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 नहीं, मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। आप बोलेंगी ना तो मैं बच्चा पैदा करने के बाद तक यही बंदी रहूंगी। अभी रस्सी वस्सी बंद करिए आप। अरे हमारी बिलाड़ी, तुझे पता है तो ट्यूबलाइट है, झबुक झबुक करने वाली। तुझे समझ में तो सब आता है, लेकिन थोड़ा देर से। जा, थोड़े बैठ के सोच। तेरी ये ऐशो आराम की लत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है चंदा। विद्या, कैसी हो तुम? सब ठीक है ना घर पे? और चंदा, चंदा कैसी है? सब ठीक है यहाँ। अभी तो 5वां महीना भी शुरू हो गया है। तुम लोग को चंदा का अच्छे से ख्याल रखना होगा। और फिर 2 महीने में गोद भराई भी तो है। जी। क्या हुआ विद्या? तू उदास क्यों लग रही है? सब ठीक है ना वाकई में? विद्या, कुछ बोलना, क्या हुआ? माँ वो, हेलो माँ, दिस इज नॉट फेयर। आप हमेशा विद्या को ही क्यों कॉल करते हो? मुझे भी कॉल कर लिया करो। अरे नहीं मीरा, ऐसी बात नहीं है। पर एक बात बता, विद्या कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वो ठीक तो है ना? ओ माँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ओ, तू तो बोल गया था ना, इसलिए विद्या डिस्ट्रैक्ट हो गई बस। अच्छा ठीक है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और चंदा का भी, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ। जी माँ, बाय। जय श्री कृष्ण। विद्या, क्या हो गया है? तू क्यों माँ को ये सारी बातें बता के उनकी टेंशन बढ़ाना चाहती है? तू जानती है ना वहाँ का माहौल कैसा है। तो फिर देख,
मैं हूं ना तेरे साथ, और जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तब तक हमें कोई नहीं डरा सकता। सो रिलैक्स, ओके? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।